वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। दोस्तों, अगर आपके पास 11,000 रुपए का फंड है और इस फंड को आप निवेश करने का टारगेट रखते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इस 11,000 रुपए से आपको एक बड़ा फंड मिल जाए, वो भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? दोस्तों, म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर पिछले 10 साल में अगर रिटर्न की बात की जाए और देखा जाए तो यहाँ पर जो रिटर्न है वो पिछले 10 साल में काफी जबरदस्त मिला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल पहले म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे को निवेश किया, और दोस्तों 10 साल पहले जब लोग पैसे को निवेश करते थे उनका पहला टारगेट होता था बैंक एफडी में पैसे को निवेश करने का, क्योंकि बैंक एफडी काफी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। और दोस्तों ऐसा है भी, लेकिन अब लोगों का नजरिया थोड़ा सा बदला है। लोग अपने पैसे पर रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन रिस्क के साथ साथ वो प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं। और आपको म्यूचुअल फंड से बेहतर इस वक्त कोई भी ऑप्शन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे को निवेश करने के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसके लिए आपके पास स्टॉक मार्केट की एक अच्छी नॉलेज होना भी ज़रूरी है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर होते हैं तो उसके लिए आपको ये देखना है कि आपको कितना पैसा निवेश करना है, किस स्टॉक के अंदर पैसे को डालना है, कब एग्जिट करना है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, ये सारी चीज़ आपको ट्रैक करनी होती हैं। अगर आप ये सारी चीज़ ट्रैक नहीं कर पाते हैं तो आप एक बड़ा फंड नहीं बना पाते। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन सभी झंझटों से फ्री हो जाते हैं और आप लमसम पैसे निवेश करके कुछ टाइम वेट कर लेते हैं, तो इसी से आप एक बड़ा फंड भी बना लेते हैं। और दोस्तों आज हम निप्पॉन इंडिया के जिस प्लान की बात करने वाले हैं, ये दोस्तों एक ऐसा धाकड़ फंड है जिसके अंदर आप 11,000 रुपये निवेश करके आज बस भूल जाइए। कुछ टाइम के बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर रिटर्न आपको ज़बरदस्त मिलेगा, और इस 11,000 से ही आप 1 करोड़ 12 लाख रुपए तक फंड बना सकते हैं। दोस्तों निप्पॉन इंडिया का ये फंड है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, यानी कि यहाँ पर जो भी पैसा है वो स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर जो 250 स्टॉक हैं उनके अंदर ही पैसे को निवेश किया गया है। और दोस्तों अगर रिटर्न की बात की जाए तो इस प्लान का जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। ऑल टाइम में फंड ने अब तक 4 साल पहले ये फंड स्टार्ट हुआ था और तब से अब तक का रिटर्न एनुअलाइज 37% से ज़्यादा है, और ये कंपाउंड रिटर्न है। जबकि अगर हम लास्ट 3 ईयर की बात करें तो 24%, लास्ट 1 ईयर में ज़बरदस्त 56% रिटर्न, लास्ट 6 मंथ में 18%, और लास्ट 1 मंथ में फंड ने शानदार रिटर्न दिया है 4.96%। यहाँ पर एक करेक्शन जरूर फेस किया फंड ने, लेकिन उसके बाद दोस्तों फंड का रिटर्न काफी जबरदस्त है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि 11,000 से हम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न है 37%, लेकिन इतना रिटर्न आपको नहीं मिलता। इससे 11% रिटर्न कम आपको मिलता है, यानी कि सिर्फ 26% का। 11,000 रुपए आप निवेश करते हैं सिर्फ 7 साल के टाइम पीरियड के लिए, तो इससे आपके पास होंगे 55,461 रुपए। अगर इसमें रिटर्न की बात की जाए तो ये आपके पास होगा 44,461 रुपये का। लेकिन दोस्तों अगर आप निवेश करते हैं यहाँ पर 14 साल के लिए, तो इस 11,000 से आपके पास 2,79,628 रुपये का फंड होगा, और इसमें 2,68,628 रुपये का रिटर्न। लेकिन अगर हम बात करते हैं 21 साल की, तो इस 11,000 से आप बनाएंगे 14,09,854 रुपये का फंड। इसमें रिटर्न 13,98,000। और दोस्तों 30 साल तक अगर आप इस 11,000 रुपये को निवेश कर देते हैं और इसे निवेश करके आप भूल जाते हैं, तो इससे आप बनाएंगे 1,12,85,194 रुपये का फंड, और इसमें 1,12,74,194 रुपये का रिटर्न आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों निप्पॉन इंडिया के अगर हम इस प्लान की होल्डिंग की बात करते हैं, जो कि हमारे लिए जानना काफी जरूरी भी है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहां पर निवेश किया जाएगा। यहाँ पर होल्डिंग में 249 स्टॉक शामिल हैं जहां पर पैसे को निवेश किया गया है। इसमें अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करते हैं तो क्रॉम्पटन ग्रीव, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सीएंट, ब्लू स्टार, एंजल वन, सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस इंडिया लिमिटेड, आईडीएफसी, यानी कि कुल मिलाकर 249 ही ऐसे स्टॉक हैं जिनके अंदर आपको एक बेहतरीन ग्रोथ मिल सकती है। फंड के एनएवी का प्राइस अभी सिर्फ 32 रुपये है, रेटिंग शानदार 2 है, 1,318 करोड़ रुपए फंड का यूएम है। फंड में लमसम में आप कम से कम 5,000 तक निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम फंड के इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर फंड का सबसे ज्यादा पैसा 18% निवेश किया गया है। इसके अलावा अदर सेक्टर के स्टॉक में 15%, सर्विसेज में 11%, कैपिटल गुड्स में 10%, हेल्थ केयर में 10%, कंस्ट्रक्शन में 9%, इनके जितने भी बेहतरीन सेक्टर हैं इनके अंदर ही पैसे को निवेश किया गया है। और दोस्तों यही वजह है कि लगातार इस फंड ने रिटर्न काफ़ी बेहतर दिया है। और दोस्तों फंड का एक्सपेंस रेशियो यानी कि खर्चा ये काफ़ी कम है, सिर्फ 0.35% का। दोस्तों फंड के अंदर अगर एक्सपेंस रेशियो कम होता है तो माना जाता है कि फंड के अंदर कम रिस्क के साथ आपको प्रॉफिट काफ़ी अच्छा मिला है, जबकि एग्जिट टोटल है। और दोस्तों फंड के अंदर यहाँ पर टैक्स आपको 1 साल के बाद 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट पर
सिर्फ 10% देना होगा। फंड को हिमांशु मैनेज कर रहे हैं और निप्पॉन इंडिया एएमसी के पास 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का ईएम है। टोटल एसेट के हिसाब से रैंक 4 नंबर पर है। फंड हाउस काफ़ी पुराना भी है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर अगर हम कम पैसे निवेश करते हैं और उससे हमारा टारगेट होता है एक बड़े फंड बनाने का, तो हमारे पास एक से एक बेहतरीन फंड मौजूद हैं जहां पर हम पैसे को निवेश करके एक बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपको शॉर्ट टर्म में करेक्शन मिल सकता है, लेकिन अगर आपका टारगेट लॉन्ग टाइम पैसे निवेश करने का होगा तो यहाँ पर आप पैसे को निवेश करके एक बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।